जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए 2 आतंकी, अब तक पहचान नहीं। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकी की मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी। 24 घंटे में मारे जा चुके हैं 5 आतंकी। कल हंदवाड़ा में मारा गया हिजबुल कमांडर। श्रीनगर में आज सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक, यूनिफाइड कमांड के साथ चर्चा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे बैठक की अध्यक्षता, राजभवन में मीटिंग। बैठक में डीजीपी दिलबाग सिंह होंगे शामिल, कश्मीर और जम्मू के आईजी भी रहेंगे मौजूद। सीआईडी के एडीजी भी रहेंगे बैठक में मौजूद। खुफिया एजेंसियों के साथ सीआरपीएफ के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। बीएसएफ और एयरफोर्स के अधिकारी भी बैठक में होंगे शामिल। ड्रोन हमले को लेकर हुई थी चर्चा। राजस्थान के पाली में क्रेन से लोहे के सरिये उतारते वक्त हादसा, 10 मजदूर दबे। 43 मंत्रियों ने कल ली मंत्री पद की शपथ, 36 नए मंत्री शामिल, 7 को मिला प्रमोशन। मोदी कैबिनेट का हुआ सबसे बड़ा विस्तार। 12 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से चिट्ठी, इनमें से थावरचंद गहलोत को बनाया गया राज्यपाल। रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने से हैरत, स्वास्थ्य वजहों से हटाए गए रमेश पोखरियाल निशंक। 2 मंत्रालय संभालने वाले प्रकाश जावड़ेकर की कैबिनेट से बाहर हुए, वी सदानंद गौड़ा भी हटाए गए। संतोष गंगवार और बाबू सुप्रियो भी हटाए गए। बंगाल से एक और मंत्री देवोश्री की भी छुट्टी। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के कामों की अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल, हर्षवर्धन की जगह मनसुख मांडविया को हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी। रमेश पोखरियाल की जगह धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, स्किल डेवलपमेंट भी देखेंगे। सहकारिता के लिए बनाया गया नया मंत्रालय, अमित शाह को मिली जिम्मेदारी। नितिन गडकरी को भी बदलाव में हल्का झटका, एमएसएमई विभाग छीना गया। स्मृति से छीना गया कपड़ा मंत्रालय, अब सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्रालय देखेंगी। पीयूष गोयल को मिली अहमियत, रेल मंत्रालय गया लेकिन मिला कपड़ा मंत्रालय। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय भी रहेंगे। आईएएस से नेता बने अश्विनी वैष्णव को बड़ी जिम्मेदारियां, रेल के साथ आईटी मंत्रालय दिया गया। हरदीप सिंह पुरी का हुआ प्रमोशन, हाउसिंग और शहरी विकास के साथ मिला अहम पेट्रोलियम मंत्रालय। बीजेपी से आए सिंधिया को मिली अहमियत, मिला नागरिक उड्डयन मंत्रालय। एयर इंडिया का विनिवेश बड़ा काम। मोदी और शाह के करीबी भूपेंद्र यादव को अहमियत, श्रम मंत्रालय का जिम्मा। किरण रिजिजू से खेल मंत्रालय छीना गया, मिला भारी भरकम कानून मंत्रालय। दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया, 2 बार से है नई दिल्ली से सांसद। अनुराग ठाकुर का भी बड़ा कद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिला खेल और युवा मामलों का मंत्रालय। गिरिराज सिंह के भरोसे गांव के विकास का जिम्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला। कैबिनेट में महिलाओं को खासी अहमियत, 9 महिलाओं को मिली जगह। पीएम मोदी ने 2 पिछड़ों और दलितों को दी अहमियत, कैबिनेट में बढ़ा प्रतिनिधित्व। अगले साल होने वाले गुजरात चुनाव पर फोकस, राज्य से बने 5 मंत्री। यूपी का भी रखा गया ध्यान, सूबे से बनाए गए 7 मंत्री। सहयोगी दलों का रखा गया ध्यान, जेडीयू और एलजेपी को मिली कैबिनेट में जगह। सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान, अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मिली कैबिनेट में जगह। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को किया संबोधित, मिशन और विजन समझाया। मीटिंग के बाद सभी मंत्रियों से अलग अलग पीएम की चर्चा, खुलकर की गई बातचीत। नए मंत्रियों को पीएम मोदी का निर्देश, 15 अगस्त तक सभी मंत्री दिल्ली में ही रहेंगे। संसद के मॉनसून सत्र में मंत्रालय से संबंधित कार्य करने की दी हिदायत। पीएम मोदी का निर्देश, नए मंत्री सांसदों को मुलाकात के लिए निश्चित समय निर्धारित करें, सांसदों ने की थी अनदेखी की शिकायत। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का विभाग बदला, उपभोक्ता मामलों और पीडीएस राज्य मंत्री बनाए गए। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के पीएम पर साधा निशाना, बोले डिब्बे के इस्तीफे से क्या फायदा है, इंजन को छोड़नी चाहिए कुर्सी। चिराग पासवान ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा जल्द होगी नीतीश की पार्टी में फूट, बिहार में होगी मध्यावधि चुनाव। सबको नजरअंदाज कर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रंजिश निकालने के लिए मेरे परिवार के सदस्य का नाम आगे कर दिया। मध्यावधि चुनाव की संभावना है? बिल्कुल, यकीनन 100%। लखनऊ में आज ओवैसी और राजभर की मुलाकात, फिर बहराइच में पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। मिर्जापुर में अपना दल के दफ्तर में मना जश्न, अनुप्रिया पटेल के मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल।
अजमेर में नए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के समर्थकों ने मनाया जश्न, घर के बाहर हुई आतिशबाजी। राजस्थान की पाली में मना जश्न, कैबिनेट में जगह पाने वाले अश्विनी वैष्णव के समर्थक और परिवार खुशी में झूमे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में दिखा दिवाली जैसा नजारा, नारायण राणे को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर समर्थकों ने जलाए पटाखे। ग्वालियर में सड़कों पर दिखा सिंधिया समर्थकों का जोश, कैबिनेट में जगह पाने पर मनाया जश्न। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन, शिमला के अस्पताल में आज सुबह ली अंतिम सांस। सोमवार को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे वीरभद्र सिंह, हालत बिगड़ने पर दिया गया था वेंटिलेटर सपोर्ट। इसी साल अप्रैल और जून महीने में कोरोना से संक्रमित हो गए थे वीरभद्र सिंह, दोनों बार महामारी को दी थी मात। 6 बार हिमाचल के सीएम रह चुके हैं वीरभद्र सिंह, आखिरी वक्त में बेटी अपराजिता और कांग्रेसी नेता रहे साथ। हिमाचल में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जताया शोक। बिहार के छपरा में बारिश से बेहाल अस्पताल, मलेरिया दफ्तर में घुसा पानी। हल्की बारिश में कार्यालय के अंदर आ जाता है पानी, कुर्सी मेज सब पानी में डूब जाते हैं, भीग गए हैं कागजात। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में आई बाढ़ से तबाही, 14 पंचायतों पर पड़ा असर। टूटे तटबंध की समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से बढ़ी मुसीबत, 60 गांवों के लिए सैलाब का खतरा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर, 3 महीने तक सड़क पर रहता है बाढ़ पीड़ितों का बसेरा, 20,000 लोग बेघर। बिहार में बाढ़ से कई जिलों का बुरा हाल, गोपालगंज के निचले इलाकों में अब भी भरा है पानी। गोपालगंज के 42 गांव हैं बाढ़ की चपेट में, पानी में मचान बनाकर हो रहा है गुजारा। 2 घंटे की बारिश में गोपालगंज बेहाल, सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर जल जमा, वार्ड और ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा पानी, डॉक्टर और मरीज दोनों बेहाल। गुजरात के राजकोट में सूखे का संकट, किसानों की बड़ी मुसीबत। दरभंगा में बाढ़ के पानी के बीच सड़क पुलिया के निर्माण से लोग नाराज, घोटाले का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के रास्तों पर आया बाढ़ का पानी, सड़क पार करने का जोखिम। सीतामढ़ी में बाढ़ के बीच बेबस हैं लोग, विमान के चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाने की कोशिश। असम में बाढ़ का कहर, ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, 200 लोगों का घर पानी में समाया। बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं पलायन, लोगों की शिकायत, सरकार और प्रशासन से कोई राहत नहीं। देश में कोरोना के आंकड़े 45,800 से ज्यादा, 5 राज्यों में सामने आ रहे हैं ज्यादातर मरीज। कोरोना से मौत के आंकड़ों में नहीं आ रहा है काबू, 24 घंटे में देश भर में 817 लोगों की गई जान। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। WHO ने जताया अंदेशा, और अधिक हो सकता है असल आंकड़ा। WHO ने सभी देशों को जारी की एडवाइजरी, जल्दबाजी में ना हटाएं कोरोना प्रतिबंध। देश भर में 36 करोड़ से पार हुआ वैक्सीनेशन, अब तक सिर्फ 6 करोड़ लोगों को लगे हैं दोनों टीके। दिल्ली में आज फिर 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, आज भी कीमत 100 रुपए के पार। भोपाल में 25 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, कीमत 108 रुपए के ऊपर। कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे हुई 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, आज 39 पैसे का इजाफा। और अब आपको तस्वीरें दिखा रहे थे।